आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद कहाँ से उत्पत्ति हुई है? धन्वंतरि ऋषि कौन थे? आयुर्वेद का काल विभाजन, व्याख्याकार, विवृत्तिकाल, उद्देश्य क्या है आयुर्वेद का? स्वस्थ व्यक्तियों को स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाती है? रोगी व्यक्तियों के विकारों को दूर कैसे करना है? और आयु। इसके बाद में दोस्तों हमने देखा था शरीर। अब हम दोस्तों मन के साथ में आगे बढ़ेंगे अपने चौथे एपिसोड में। इसके पहले के जो 3 एपिसोड हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो अवश्य ही उन्हें देख लें, उसके बाद ही ये चीज़ें समझ में आपको आएंगी। वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं नॉलेज तंत्र। अगुणत्वं च एकत्वं दो गुणों मानसः स्मृति। प्रत्येक प्राणी के शरीर में अत्यंत सूक्ष्म अणु रूप का और केवल एक ही मन होता है। यह अत्यंत द्रुत गति वाला होता है। प्रत्येक इंद्रियों का नियंत्रक भी यही होता है, किंतु यह स्वयं भी आत्मा के संपर्क के बिना अचेतन होने से निष्क्रिय रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में सत्व, रज और तम ये तीनों प्राकृतिक गुण होते हुए भी इनमें से किसी एक की सामान्यतः प्रबलता रहती है और उसी के अनुसार व्यक्ति सात्विक, राजस या तामस होता है। किंतु समय समय पर आहार, आचार व परिस्थितियों के अभाव से दूसरे गुणों का भी प्राबल्य हो जाता है। इसका ज्ञान प्रवृत्तियों के लक्षणों द्वारा होता है। यथा राग द्वेष शून्य, यथा यथार्थ दृष्टा मन सात्विक, राग युक्त सचेष्ट और चंचल मन राजस, और आलस्य, दीर्घ सूत्रता एवं निष्क्रियता आदि युक्त मन तामस होता है। इसलिए सात्विक मन को ही शुद्ध माना गया है, सत्व या प्राकृतिक माना जाता है, और रज तथा तम उसके दोष कहे जाते हैं। आत्मा से चेतनता प्राप्त कर प्राकृतिक या सदोष मन अपने गुणों के अनुसार इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्त करता है और उसी के अनुरूप शारीरिक कार्य होते हैं। आत्मा मन के द्वारा ही इंद्रियों और शरीर अवयवों में प्रवृत्त करता है, क्योंकि मन ही उसका कारण इंस्ट्रूमेंट है। इसलिए मन का संपर्क जिस इंद्रिय से के साथ होता है उसी के द्वारा ज्ञान होता है, दूसरे के द्वारा नहीं। क्योंकि मन एक और सूक्ष्म होता है, अतः एक साथ उसका अनेक इंद्रियों के साथ संपर्क संभव नहीं है। फिर भी उसकी गति इतनी तीव्र है कि वह एक के बाद दूसरी इंद्रिय के संपर्क में शीघ्रता से परिवर्तित होता है, जिससे हमें यही ज्ञात होता है कि सभी के साथ उसका संपर्क है और सब कार्य एक साथ हो रहे हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मन की बात। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा महापंचभूत और मन से भिन्न, चेतनावान, निर्विकार और नित्य है। यह साक्षी स्वरूप है, क्योंकि स्वयं निर्विकार तथा निष्क्रिय है। इसके संपर्क से सक्रिय किंतु अचेतन मन, इंद्रियों और शरीर में चेतना का संचार होता है और वे सचेष्ट होते हैं। आत्मा में रूप, रंग, आकृति आदि कोई चिन्ह नहीं है, किंतु उसके बिना शरीर अचेतन होने के कारण निचेष्ट पड़ा रहता है और मृत कहलाता है, तथा उसके संपर्क से ही उसमें चेतना आती है, तब उसे जीवित कहा जाता है और उसमें अनेक स्वाभाविक क्रियाएं होने लगती हैं, जैसे श्वासोच्छ्वास, छोटे से बड़ा होना और कटे हुए घाव भरना आदि, पलकों का खुलना और बंद होना। जीवन के लक्षण मन की गति, एक इंद्रिय से हुए ज्ञान का दूसरी इंद्रिय पर प्रभाव, जैसे आँख से किसी सुंदर मधुर फल को देखकर मुंह में पानी आना। विभिन्न इंद्रियों और अवयवों के रूप विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त करना, विषयों का ग्रहण और धारण करना, स्वप्न में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, एक आँख से देखी वस्तु का दूसरी आँख से भी अनुभव करना, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न, धैर्य, बुद्धि, स्मरण शक्ति, अहंकार आदि शरीर से आत्मा के होने पर ही होते हैं। आत्मा रहित मृत शरीर में नहीं होते हैं, अतः ये आत्मा के लक्षण कहे जाते हैं। अर्थात आत्मा का पूर्वोक्त लक्षणों से अनुमान मात्र किया जा सकता है। मानसिक कल्पना के अतिरिक्त किसी दूसरी इंद्रियों से उसका प्रत्यक्ष करना संभव नहीं है। यह आत्मा नित्य, निर्विकार और व्यापक होते हुए भी पूर्वकृत शुभ या अशुभ कर्म के
परिणाम स्वरूप जैसी योनि में या शरीर में जिस प्रकार के मन और इंद्रियों तथा विषयों के संपर्क में आती है वैसे ही कार्य होते हैं। उत्तरोत्तर अशुभ कार्यों के करने से उत्तरोत्तर अधोगति होती है तथा शुभ कर्मों के द्वारा उत्तरोत्तर उन्नति होने से मन के राग द्वेषहीन होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस विवरण में स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा तो निर्विकार है, किंतु मन, इंद्रिय और शरीर में विकृति हो सकती है और इन तीनों के परस्पर सापेक्ष होने के कारण एक का विकार दूसरे को प्रभावित कर सकता है। अतः इन्हें प्राकृतिस्थ रखना या विकृत होने पर प्रकृति में लाना या स्वस्थ करना परम आवश्यक है। इससे दीर्घ सुख और हितायु भी प्राप्त होती है, जिससे क्रमशः आत्मा को भी के एकमात्र किंतु भीषण जन्म मृत्यु और भावबंधन रूप रोग से मुक्त पाने में सहायता मिलती है, जो आयुर्वेद में नातिष्ठिकी चिकित्सा कही गई है। बात दोस्तों हम देख लेते हैं रोग और स्वास्थ्य। चरक जी के सापेक्ष में रोग और आरोग्य का लक्षण यह है वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों का सम मात्रा मतलब उचित प्रमाण में होना ही आरोग्य और इसमें विषमता होना ही रोग है। दोस्तों, सुश्रुत ऋषि जी ने स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण और विस्तार के बारे में ये श्लोक कहा है। समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थ है जिसमें सभी दोष सम मात्रा में हों, अग्नि सम हो, धातु, मल और उसकी क्रियाएं भी सम हों, उचित रूप में हो तथा जिसकी आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न हो मतलब शुद्ध हो, उस व्यक्ति को स्वस्थ समझना चाहिए। और अगर इसके विपरीत लक्षण में हो तो अस्वस्थ समझना चाहिए। रोग को विकृत या विकार भी कहते हैं। अतः शरीर, इंद्रिय और मन के प्राकृतिक स्वाभाविक रूप या क्रिया में विकृत होना रोग है। इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं रोगों के हेतु या कारण। चरक संहिता के निदान स्थान के श्लोक 2 में कहा गया है कि इस प्रकरण में हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान तथा निदान एकार्थ वचन हैं। हेतु 3 प्रकार के होते हैं। संसार की सभी वस्तुएं साक्षात या परंपरा से शरीर, इंद्रियों और मन पर किसी न किसी प्रकार का निश्चय प्रभाव डालती हैं और अनुचित या प्रतिकूल प्रभाव से इनमें विकार उत्पन्न कर रोगों का कारण भी होती हैं। इन सब का विस्तृत विवेचन कठिन है तथा संक्षेप में इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, दूसरा है प्रज्ञापराध और तीसरा है परिणाम। हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और हेतुओं का कारण और प्रभाव और क्या दोष होते हैं, क्या अवदोष होते हैं, इनके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।